हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। संस्कृत में चतुर्थ पाठ है इच्छा शक्ति ही बलीयसी कत्वालय प्रत्ययो। चतुर्थ पाठ है, फोर्थ चैप्टर, इच्छा शक्ति ही बलीयसी। इच्छा शक्ति में बल है, मतलब अगर इच्छा शक्ति क्या होती है, कोई भी वो पावर जो अगर हम मन में किसी काम को करने की ठान लें तो उससे जो हमें पावर मिलती है उसको कहते हैं इच्छा शक्ति। और इसमें क्या कहा है कि इच्छा शक्ति बलवती है या इच्छा शक्ति बलवान है। इस चैप्टर में आपका कत्वा और लिय प्रत्यय का प्रयोग किया है। अब ये पहले प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय वो शब्द होते हैं जिनको शब्द के पीछे लगाया जाता है। जो आपका कत्वा प्रत्यय होता है, कत्वा का मतलब होता है करके, मतलब जब एक काम हो जाए और उसके बाद हम दूसरा कार्य शुरू करें तो वहाँ जो इस चीज़ को जो दर्शाता है वो होता है कत्वा प्रत्यय। मतलब जैसे पठित्वा, कत्वा का सिर्फ त्वा रह जाता है, तो जैसे आप लिख रहे हैं पठित्वा, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, पठ धातु से बना है, इसमें आपने कत्वा प्रत्यय लगाया तो ये कत्वा बन गया। पठ मतलब पढ़ना, और जब आपने त्वा प्रत्यय लगाया तो पढ़कर, मतलब पढ़कर एक कार्य जो पढ़ने का है वो खत्म हो चुका। ठीक है। और लय प्रत्यय का प्रयोग भी कर ही होता है, लेकिन इसका कहाँ यूज़ होता है, जब किसी शब्द से पहले अगर आपका यहाँ उपसर्ग भी लगा हुआ है तो आप ये कत्वा प्रत्यय के स्थान पर लय प्रत्यय यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम अपने चैप्टर की। तो जो हमारा चैप्टर है वो है इच्छा शक्ति पर। तो इच्छा शक्ति यहाँ किसके द्वारा बताई है, एक साइंटिस्ट थी डॉक्टर चंद्रा। तो ये उनकी स्टोरी है, वो किस तरह से उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति का परिचय दिया उसी के बारे में ये स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुचि मातः कस्य इदम चित्रम। सुचि एक गर्ल है, वो अपनी मम्मी से पूछ रही है, माते माता कस्य इदम चित्रम, यह चित्र किसका है। माता सुचि त्वम चित्रे किम पश्यसि। माता कह रही हैं, सुचि मतलब सूची, त्वम तुम, चित्रे चित्र में, किम पश्यसि क्या देख रही हो या क्या देखती हो। सुचि ने पूछा, माता कस्य इदम चित्रम, किसका यह चित्र है। माता ने कहा, सुचि तुम चित्र में किसे देख रही हो। सुचि ने कहा, अहम तु एकाम महिलाम पश्यामि। अहम मैं तो एक महिला को देख रही हूँ। सुचि ने क्या कहा, मैं तो एक महिला को देख रही हूँ। या चक्रमयी आसंदिकायाम उपविष्टा अस्ति। जो चक्रमयी आसंदिकायाम मतलब व्हील चेयर, जो व्हील चेयर पर उपविष्ट बैठी है। माता आम हाँ सत्यम सत्य है। सा साधारण महिला नास्ति, यह साधारण महिला नहीं है। यह साधारण महिला ना अस्ति। देखो अस्ति होता है और ना लगा दिया तो नहीं है। विकलांगा अपि सा स्वकार्यम स्वयमेव करोति। विकलांग होते हुए भी वह अपने सभी कार्य स्वयं करती हैं। सुचि का अस्ति सा महिला, यह महिला कौन है। अहम ज्ञातुम इच्छामि, मैं जानने की इच्छुक हूँ। माता पाठम पठित्वा त्वं तस्याः महिलायाः विषये ज्ञास्यसि। माता कह रही हैं कि पाठ को पढ़कर तुम तस्या उस महिला के विषय में जान जाओगे। अभी देखो जैसे मैंने आपको बताया था त्वा कत्वा प्रत्यय है, पठित्वा ही वर्ड मैंने बताया था, तो इसका पाठ को पढ़कर मतलब वो उस महिला के विषय में कब जानेंगी, जब वो पाठ को पढ़ लेंगी। तो ऐसी जगह पर हम कत्वा प्रत्यय प्रयोग करते हैं। मानवः ईश्वर से सर्वोत्तमा कृति ही अस्ति। मानव ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है या रचना है। सह तस्य सबलम मनः कार्ये साधकानि इंद्रियाणि च अयच्छत्। जिसे उसने सबलम मन मतलब एक बलशाली मन और कार्य को साधक करने वाली इंद्रियां दी हैं। मतलब जो मानव है वो ईश्वर की सबसे सर्वोत्तम रचना है, जिसको उसने क्या क्या दिया, एक सबल मन दिया और सभी कार्य को वो संपन्न कर सके ऐसी इंद्रियां दी। परम संसारे अनेके जनाः विकलांगा अपि सन्ति। पर संसार में अनेक लोग विकलांग भी हैं।
परम संसारे पर संसार में अनेक जन्हा लोग विकलांगा विकलांग अपि भी संति है, पर संसार में अनेक लोग विकलांग भी हैं। ये जीवन कार्यम कर्तुम असमर्थाः भवन्ति, ये जीवन कार्य को करने में असमर्थ हैं। अत्र विकलांगेषु डॉक्टर चंद्रा एक विलक्षणम दृष्टान्तमस्ति, यहाँ विकलांगों के लिए डॉक्टर चंद्रा एक विलक्षण मतलब जिसको देखकर आश्चर्य हो ऐसा दृष्टांत है। दृष्टांत मतलब उदाहरण है। तो इन्होंने क्या बोला कि वैसे तो विकलांगों को सभी कार्य करने में असमर्थता होती है, लेकिन इन विकलांगों में जो डॉक्टर चंद्रा है वो एक बहुत आश्चर्यजनक उदाहरण है। जन्मतः सा स्वस्था सर्वांगपूर्णा च आसीत, जन्मतः जन्म से वह स्वस्थ सर्वांगपूर्णा मतलब सब अंग पूर्ण, सर्व आंग मतलब अंग, पूर्णः पूर्ण तो सारे अंगों से पूर्ण थी। सामान्य ज्वरासात सहसा आकंठम तस्याः शरीरम निर्जीवम इव चाभवत, लेकिन सामान्य ज्वर से मतलब सामान्य बुखार से, ज्वर होता है बुखार, सामान्य बुखार से अचानक उनका गले से नीचे तक का शरीर निर्जीव हो गया। क्या बोला है कि हल्के से फीवर आने से ही उनका जो कंठ से गले से नीचे का जो शरीर था वो निर्जीव हो गया, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती थी। अनेकानेन चिकित्साः ताम निरीक्ष्य स्वाभिप्रायम अयच्छम, अनेकानेक मतलब बहुत सारे चिकित्सकों ने उनका निरीक्षण किया, लेकिन सभी की जो राय थी वो क्या थी, नास्ति को अप्युपचारः येन रोगे मुक्ति ही भवेत, नास्ति मतलब कोई भी उपचार इस रोग से मुक्ति नहीं दे सकता, मतलब डॉक्टरों का कहना था कि वो ठीक नहीं हो सकती। परम बालिकायाः जननी श्रीमती सुब्रह्मण्यम धैर्य साहसम च ना त्यजत, पर बालिका की जननी मतलब बालिका की माता श्रीमती सुब्रह्मण्यम ने धैर्य और साहस को ना त्यजत होता है त्यागना, नहीं त्यागा। सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन उनकी जो माता थी उन्होंने अपना धैर्य नहीं त्यागा। वर्ष पर्यंतम एकस्य अस्थिरोग विशेषज्ञस्य चिकित्सया तस्या मुखम नेत्रे कर्णो नासिका हस्तो च स्वकार्यम कर्तुम समर्था अभवम। वर्ष पर्यंतम मतलब वर्ष तक इलाज करने पर वर्षों तक उनका एक अस्थि रोग विशेषज्ञ ने इलाज किया, तो उससे क्या हुआ, उनके मुख, नेत्र, कान, नाक, हाथ ये कार्य करने में समर्थ हो गए। पहले तो कुछ भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन अभी थोड़े थोड़े पार्ट काम करने लगे। किंतु कटी भागात अधोभागे जड़ता तथैव अतिष्ठत्, कटी होती है कमर, लेकिन कमर से नीचे का जो भाग था वो जड़ ही रहा, मतलब उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हुई।